सबसे पहले जो बड़ी अपडेट है उसी के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोगों ने सुना या नहीं सुना, ट्रंप अपने बयान से पलट चुके हैं। इतने दिनों से हल्ला मचा रखा था कि मैंने सीज फायर कराया इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और लास्ट उन्होंने बातचीत में कहा है कि मैंने कोशिश की करवाने की। समझ रहे हो? अभी तक वो कह रहे थे कि मैंने ही सीज फायर कराया, मैंने कहा कि ट्रेड नहीं करूंगा अगर आप मतलब लड़ाई तुम लोग करते रहोगे और नहीं रुकोगे तो। अब वो कह रहे हैं कि बातचीत मैंने की, मैंने कोशिश की मनाने की, मैंने कोशिश की युद्ध रुकवाने की। अ, अब वो इस बात पे आ चुके हैं। दूसरी बात ट्रंप से ही रिलेटेड है। जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि ट्रंप ने टिम कुक को कहा है, ऐसा ट्रंप ने कहा है कि मैंने टिम कुक को कहा है कि एप्पल का जो आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रहे हो इंडिया के अंदर में, उसको इंडिया के अंदर में मत लगाओ, उसको यूएस के अंदर में लगाओ। तो यहाँ पे कंसर्निंग पॉइंट ये था कि जब वो एप्पल को ऐसा कह सकते हैं तो वो और कंपनी के साथ भी ऐसा कर सकते हैं बाहर। और सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, बाहर में जाने से अगर वो फोर्स करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तब तो बिजनेसेस और भागने लगेंगे वहां से। तो ये एक नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ पे सीएनबीसी ने रिपोर्ट किया है गवर्नमेंट सोर्सेज से कि ऐसी कोई बात नहीं है। एप्पल ने इस चीज को कंफर्म किया है, उनके बयान देने के बाद एप्पल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि वो इंडिया के अंदर में जो बातचीत हो रही है सरकार के साथ प्लांट लगाने की, वो इंडिया के अंदर में ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेगा। और गवर्नमेंट की सोर्सेस ने इस चीज को कंफर्म किया है। तो ये दोनों चीज जो है वो थोड़ी सी गलत होती हुई ट्रम्प के फेवर में दिख रही है। और ट्रम्प का बिहेवियर मतलब अजीब सा होते जा रहा है, मतलब पहले से ही अजीब सा है ही, कुछ भी बोलते रहते, लेकिन अब ज्यादा ही अजीब होते जा रहा है। मतलब राहुल गांधी टाइप का बिहेव कर रहे हैं ट्रम्प। आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। नेक्स्ट अपडेट है हमारे पास, जो म्यूचुअल फंड, एक्टिव म्यूचुअल फंड का जो कैश लेवल है वो 2 लाख करोड़ को पार कर चुका है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और रिसेंटली काफी ज्यादा तेजी से ये बढ़ा भी है। यहाँ पे आपको जनवरी 2023 से लेकर और अप्रैल 2025 तक का चार्ट दिखेगा, जहां पे एक्टिव फंड्स का जो एयूएम है, मतलब जो कैश लेवल्स है, वो 0.6 लाख करोड़ के पास थी। और वहां से बढ़ते 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 अभी वो 2 लाख करोड़ को पार कर चुकी है। अप्रैल महीने में लगभग 17,000 करोड़ और ऐड हो गए हैं कैश लेवल्स के अंदर में। काफी टाइम तक 1.8 लाख करोड़ के आसपास इन्होंने, मतलब लगभग अगस्त महीने से लेकर, अगस्त 2024 से लेकर और फरवरी 2024 तक 1.8 लाख तक ही ये घूम रहा था। मार्च 2025 में और अप्रैल 2025 में बड़ा जंप, दोनों महीने में बड़ा जंप हमें म्यूचुअल फंड्स की कैश होल्डिंग पे देखने को मिला है। एक्टिव फंड्स की परसेंटेज टर्म्स में भी अब लगभग 7% के आसपास एक्टिव म्यूचुअल फंड्स की, एक्टिव इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की कैश लेवल्स पहुंच चुकी है। टॉप फंड्स की बात करें जिन्होंने अभी बहुत ज्यादा कैश होल्ड करके रखा है, एकदम लेटेस्ट डेटा अगर देखें तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा परसेंटेज टर्म्स में कैश होल्ड करके रखा हुआ है अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड के परसेंटेज के टर्म्स में। सेकेंड नंबर पर हमारे पास पराग पारिक म्यूचुअल फंड आ जाता है, इसने भी काफी ज्यादा कैश होल्ड करके रखा हुआ है। थर्ड नंबर पे हमारे पास क्वांटम म्यूचुअल फंड आ जाता है, देन टॉरस म्यूचुअल फंड, सैमको, एक्सिस, बंधन, डीएसपी और फ्रैंकलिन। ये टॉप के फंड्स है जिन्होंने अभी प्रेजेंट टर्म्स में, परसेंटेज के टर्म्स में सबसे ज्यादा कैश होल्ड करके रखा हुआ है। अगर ओवरऑल वैल्यू के टर्म्स में देखेंगे कि कितना रुपया कैश होल्ड करके रखा है, तो वहां पे डेफिनेटली, क्योंकि एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इन सबका एयूएम बहुत ज्यादा बड़ा है, तो ये लोग 5-6% भी होल्ड करते हैं तो 10,000 करोड़ के ऊपर निकल जाता है। तो पैसे के टर्म्स में डेफिनेटली उनका सबसे ज्यादा कैश होल्डिंग निकल के आता है, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में इन फंड्स ने सबसे ज्यादा अपनी जो एक्टिव इक्विटी एयूएम है उसके परसेंटेज में कैश होल्ड करके रखा है। एक चीज हमें यहाँ पे समझ में आती है कि डीआईआईज बाई भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, खरीद भी रहे हैं, और कैश होल्डिंग भी उनकी लगातार बढ़ती जा रही है। तो यहां से हमें यह समझ में आ रहा है कि एक्टिव जो फंड के जो मैनेजर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स जो मैनेजर्स फंड को मैनेज कर रहे हैं, वो अभी कॉशियस होके चल रहे हैं। वो बहुत ज्यादा ऑल आउट नहीं जा रहे हैं मार्केट के अंदर में। हाँ, कुछ फंड्स ऑल आउट जा रहे हैं, लेकिन काफी फंड्स, फंड हाउसेस कॉशियस भी यहाँ पे हो रही हैं। जो इंडेक्स फंड्स हैं
जो बेंचमार्क को ट्रैक करते हैं, उनका तो पैसा भाई सीधा आता है और सीधा मार्केट में चला जाता है। तो ज्यादा पैसा अभी इंडेक्स फंड का, पैसिव फंड का ही मार्केट के अंदर में जा रहा है। जो एक्टिव फंड है वहां पे फंड मैनेजर लगभग 50% जो म्यूचुअल फंड्स है, टोटल 44 म्यूचुअल फंड्स है, तो 53% के आसपास जो म्यूचुअल फंड्स है उनके अंदर कैश लेवल्स बढ़ते हुए दिखे हैं। समझ में आ रहा है? तो ज्यादातर जो फंड हाउसेज हैं वहां पे एक्टिव जो भी फंड मैनेजर है वो थोड़ा सा संभल संभल के फूक फूक के कदम रख रहे हैं। पैसिव तो आ रहा है, पैसा जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। आप अपनी राय देना। कैश लेवल्स इतना, मार्केट भी बढ़ रही है फिर भी कैश लेवल्स इतना बढ़ता जा रहा है। अब मई महीने में ज्यादा मार्केट के अंदर तेजी आई है, तो मई का डेटा जब अगले महीने में आएगा तो समझ में आएगा कि इन्होंने और ज्यादा इन्वेस्ट किया है या नहीं किया है। वैसे पराग पारी के अंदर में थोड़ी सी कमी आई है कि एक टाइम पे इसका तो 20% से ऊपर चला गया था कैश होल्डिंग। मोतीलाल का भी कैश होल्डिंग 20% से ऊपर चला गया था। तो इन लोगों ने खरीदारी भी की है, बट फिर भी अभी बहुत ज्यादा है यहाँ पे कैश। नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर में एक चीज हुई है कि यहाँ पे ना अप्रैल के महीने में वन टाइम एक क्लीन अप हुआ है। अब ये क्या क्लीन अप हुआ है? तो पिछले साल सेबी ने कहा था कि जितनी भी एसआईपीज जो है वो अगर 3 महीने तक डिडक्ट नहीं होती है, मतलब 3 महीने तक अगर एसआईपी के अंदर या तो खुद से पैसा नहीं डाला जाए या फिर ऑटोमेटिक जो पैसा डिडक्ट हुआ रहा है वो नहीं हो, तो इनको खत्म, मतलब एसआईपी को कैंसिल कर दिया जाए और इसको एक्टिव नहीं रखा जाए। तो अभी अप्रैल के महीने में क्या हुआ है कि कई ऐसी सारी एसआईपीज थी जिनका 3 महीने या उससे ज्यादा से पैसे नहीं कट रहे थे, तो वैसी एसआईपी भी एक्टिव मोड में थी। तो अभी क्या एमएफआई ने ये चीज बताई कि सारे म्यूचुअल फंड हाउसेज ने एक क्लीन अप प्रोग्राम चलाया है और जितनी एसआईपीज जो बंद हो जानी चाहिए थी लेकिन एक्टिव मोड में थी उन सबको क्लोज किया है। तो ऑलमोस्ट 1.62 करोड़ जो एसआईपीज है वो बंद हुई है इस महीने के अंदर, अप्रैल के महीने के अंदर। और हमें जो एलिवेटेड नंबर 300% का जो हमें एसआईपी स्टॉपेज रेशियो देखने को मिला है इस महीने के अंदर, अप्रैल महीने के अंदर, इसका रीजन यही है। और एक्चुअल डेटा जब हमें मई का आएगा, अगले महीने जून के महीने में मई का जब डेटा आएगा तो उसमें एक्चुअल डेटा समझ में आएगा कि इन्वेस्टर्स कितना भाग रहे हैं या वापस आ रहे हैं। यहाँ पे ये जो क्लीन अप प्रोग्राम चला है उसके कारण हमें 300% का एलिवेटेड एसआईपी स्टॉपेज रेशियो देखने को मिला है। पहले इन्होंने कहा था कि जो डॉर्मेंट अकाउंट्स है, तो डॉर्मेंट तो बहुत जब लंबे समय तक नहीं कुछ ट्रांजेक्शन होता है तब अकाउंट डॉर्मेंट होता है, लेकिन ये जो एसआईपी कैंसल वाली बात है ये यहाँ पे सही हमें बिल्कुल लग रही है कि 3 महीने का सेबी ने गाइडलाइन बनाया हुआ है कि 3 महीने तक अगर एसआईपी नहीं कटती है तो उसको एसआईपी को क्लोज मोड में डाल देना होता है। तो अभी सबने ये किया है और इस कारण हमें नंबर इतना बढ़े हुए दिखे हैं। काफी सारे कमेंट्स जो आ रहे हैं जो पिछले कुछ वीडियोस पे आए हैं उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सब लोग, मतलब सब लोग नहीं लेकिन ज्यादातर लोग का ऐसा कमेंट है कि मार्केट फिर गिरेगी, मार्केट एक बार गिरेगी नीचे और अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, डर लग रहा है। अब देखिए इस टाइप का जो आप कमेंट करते हो या फिर इस टाइप का अगर आप फॉलो करते हो प्रोसेस, तो पैसा आपका कभी बन नहीं पाएगा। जब गिर रही थी मार्केट तब भी आपको डर लग रहा था और जब चल रही है मार्केट तब भी आपको डर लग रहा है, तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे कब? तब तो आप कभी भी इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पाओगे। मार्केट को गिराने के लिए चढ़ाया जा रहा है। भाई मार्केट गिर गिर के ही चढ़ती ही है, ऐसा नहीं कि यहां से सीधा चढ़ते चढ़ते ऊपर चली जाएगी, फिर गिरेगी फिर चढ़ेगी, फिर गिरेगी फिर चढ़ेगी, और ऐसे ही करके करके जब इकोनॉमी ग्रो होती है तो मार्केट भी ऊपर की तरफ रिटर्न्स देते हैं अच्छे। और इसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो या तो आप अपनी एसआईपी मोड में इन्वेस्टमेंट को डाल दो और टेंशन फ्री रहो, अपनी खुद से कटती रहेगी, आपको कुछ परेशानी नहीं होगी। अगर आप खुद से भी पैसा डालते हो तो वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे डालते रहो बिना मार्केट का टेंशन लिए हुए। अगर ये आप सोचते रह जाओगे कि मार्केट चल रही है फिर कहीं गिर जाएगी या मार्केट को चढ़ाया जा रहा है गिराने के लिए, तो ये सब थॉट प्रोसेस के साथ आप कभी पैसा नहीं बना पाओगे। और यही रीजन होता है कि 10 इंसान में से 1 या 2 इंसान ही, 10 या कहा मैं कह रहा हूं 100 इंसान में से 5 या 6 इंसान जो होता है वही म्यूचुअल फंड्स के अंदर में या इक्विटी मार्केट के अंदर में पैसा बना पाता है। ये एक सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि गिरती है मार्केट फिर भी लोग यहाँ पे डरते हैं और जब मार्केट चढ़ती है तब भी लोग यहाँ पे डरते हैं। तो इन चीजों को छोड़ दे, अगर नहीं छोड़ेंगे तो बस डरते ही रह जाएंगे और पैसा कभी
नहीं बना पाएंगे। ना मार्केट के गिरने से डरना है और ना मार्केट के रैली से डरना है, और नहीं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाना है। अपने गोल के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करना है। गोल जब पास आ जाए, मार्केट ऑल टाइम हाई के पास रहे, तो निकल जाना है। बस इतना सिंपल सा काम अगर आप कर लेते हो तो आप टेंशन फ्री तरीके से गोल को अचीव कर लोगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी। अपनी राय इन सारी चीजों के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना कुछ प्यारा सा, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को, या फेसबुक पे देख रहे हो और फॉलो नहीं किया, लाइक नहीं किया पेज को, तो फॉलो, लाइक या सब्सक्राइब जरूर कर देना।